Hello student, I'm Alok from eLearning and today I'm going to tell you the poem Aunt Jennifer Tiger from your syllabus by Andrew Rich. I hope you will enjoy it. Aunt Jennifer Tiger is a poem which tells the normal stage of every woman from everywhere. उस महिला की कहानी जो अक्सर अपने परिवार में प्रताड़ित होती रहती है। एक औरत जो घर के अंदर सभी कार्यों को करती है लेकिन उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। ठीक यही परिस्थिति आंट जेनिफर की भी है अपने परिवार के अंदर, जो अपने पति के द्वारा प्रताड़ित की जाती है। आंट जेनिफर टाइगर स्प्रैंग अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर जो है कढ़ाई करती हैं, बुनाई करती है और ठीक इसी प्रकार उसने स्क्रीन के ऊपर, पर्दे के ऊपर कढ़ाई की है जिसमें टाइगर्स को दिखाया है। Bright topaz the eyes of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric serenity. इसमें वो बताते हैं कि उसने जो टाइगर बनाए हैं वो ब्राइट टोपैज कलर के हैं। टोपैज हम पुखराज को कहते हैं और वो पुखराज की तरह चमकीले पीले रंग के हैं। दैट इज वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो डिनाइज करते हैं, जो रहने के आदी हैं हरे जंगलों के में रहने के। दे डू नॉट फेयर द मैन बेनेथ द ट्री, और वो किसी से नहीं डरते हैं। यहाँ तक कि जो पेड़ के नीचे मनुष्य खड़े हैं, आदमी खड़े हैं, वो उनसे भी नहीं डरते। दे पेस इन अ स्लिक शिवलिक सेटर्निटी, और वो बहादुरी के साथ बिना किसी से डरे प्रैंकिंग कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। एंड इन सेकेंड पैराग्राफ द पोइट सेज दैट आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, जो आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो कपकपा रही हैं, वो फ्लटरिंग कर रही हैं थ्रू हर वुल, जो वो बुनाई कर रही है उसके दौरान। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, यहाँ तक कि उसको इतनी मुश्किल होती है कि वो आइवरी निडल को, हाथी दांत की बनी हुई सिलाई को भी ऊन से बाहर निकालने में सक्षम नहीं है, उसे बाहर नहीं निकाल पाती है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग पैड, और इसका कारण लेखक बताते हैं कि उसके हाथ पे जो मैसिव बैंड है, शादी का जो पट्टा उसके हाथ में मौजूद है, या फिर जो शादी की अंगूठी उसके ऊपर है, वो इतनी भारी है कि वो उस सिलाई को निकालने में भी नाकामयाब रहती है। भारी इन सेंस इतनी हैवी नहीं है कि वो उठा नहीं पा रही है, बल्कि ये प्रतीत है उस बात का कि किस तरीके से वो अपने वैवाहिक जीवन को झेल रही है, उस वैवाहिक जीवन को जिसमें क्रूरता की वजह से वो इतनी कमजोर हो गई है कि वह एक सिलाई को भी बाहर नहीं निकाल पा रही है। Sits heavily upon Aunt Jennifer's hand, जो उसके हाथ के अंदर ऊपर मौजूद है। और लास्ट पैरा में लेखक बताना चाहती है कि when aunt is dead, जब आंट की मृत्यु हो जाएगी, जब वह मर जाएगी, her terrified hands will lie, उसके ये डरे और सहमे हुए हाथ मौजूद रहेंगे। Still ringeth the ordeals she was mastered by, वह बयां करेंगी कि किस तरीके से उसने ऑर्डिल्स को, जो अपने पति के द्वारा किए गए अत्याचार थे, उनको सही हैं, वो सारी कहानी बयां कर देंगे। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और जो उन्होंने टाइगर बनाए हैं पैनल के ऊपर, विल गो ऑन प्रैंकिंग, वो इसी तरीके से लगातार प्रैंकिंग करते रहेंगे। प्राउड एंड अनअफ्रेड, प्राउड में भरे हुए, नाज के साथ, बिना किसी से डरे हुए। दिस इज द पोएम द आंट जेनिफर टाइगर, जिसमें आंट जेनिफर के जीवन को दिखाया है लेखक ने, और उसमें बताया है कि किस तरीके से वह अपने जीवन में अपने पति के द्वारा अत्याचारों को सहती हुई जी रही थी। I hope you have enjoyed this poem. If you like this, then please don't forget to give a like and subscribe the channel. Thank you very much.